डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ा भूकंप आया था जिसमें भारी तबाही हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तब नरेंद्र मोदी को वहां भेजा गया था। उससे पहले नरेंद्र मोदी कोई विधानसभा चुनाव लड़े नहीं थे। इनफैक्ट वो कोई भी चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन भूकंप प्रभावित जो गुजरात था, जो तबाही थी, उसको नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद न केवल अपने पैरों पर खड़ा किया, बल्कि विकास का जो पथ है उस पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी वहां के लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर बने और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार पूर्ण बहुमत हासिल किया। अब चुनौती ये है कि जब अगला चुनाव हो, यानी 2022 के आखिर में जब हिमाचल के साथ गुजरात का चुनाव हो, तो वहां फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसलिए 2018 में जो गलती की थी कि राजस्थान से वसुंधरा राजे को नहीं बदला गया, मध्य प्रदेश से शिवराज चौहान को नहीं बदला गया और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह को बनाए रखा गया और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। क्योंकि कई बार जब इतने लंबे समय तक कोई चीफ मिनिस्टर रहता है तो उससे लोगों की शिकायतें हो जाती हैं, लोगों का मोहभंग हो जाता है। गुटबंदी पार्टी के भीतर भी होती है और बाहर से भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से चुनाव अगर जीतने की भी कोई संभावना हो तो वो हार जाती है पार्टी। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी, कर्नाटक में भी और अब गुजरात में भी मुख्यमंत्री बदले गए। अब वहां कौन मुख्यमंत्री होगा? 4 नाम चल रहे हैं। मांडविया का नाम भी है, वहां के प्रदेश अध्यक्ष का भी है, एक दूसरे केंद्रीय मंत्री का भी है। ये कल तय हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर आप 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बदल ही चुके हैं और ये क्यों बदले गए हैं ये भी मैंने बताया है, तो क्या और राज्यों में भी मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं? और जिनकी चर्चा होती रहती है वो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। खट्टर को लेकर के पार्टी के कुछ नेता भी अनमने से दिखाई देते हैं। कुछ मीडिया में चर्चाएं होती रहती हैं और एक लंबे समय से वहां पर आंदोलन भी छिड़ा हुआ है किसानों का। और ये किसान किस बिरादरी से हैं, किस कौम से हैं, ये भी हम जानते हैं। और वो क्यों इतने उग्र हैं, क्यों बात बेबात मनोहर लाल खट्टर का विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं काले झंडे लेकर के, उनकी सरकार के मंत्रियों का घेराव करने लगते हैं, उनको काले झंडे दिखा करके वापस जाने की बात करने लगते हैं। कई जगहों पर बवाल हो चुके हैं, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, करनाल के तो कैमला गांव में भी जब ये आ रहे थे हेलीकॉप्टर से, हेलीपैड खोद दिया गया था। रोहतक में, हिसार में, सिरसा में, बहुत जगहों पर उनका विरोध किया गया। डिप्टी स्पीकर का विरोध किया गया और कई बार तो उनकी गाड़ियों के शीशे वगैरह भी तोड़े गए। लेकिन मेरा यहां मानना थोड़ा सा अलग है। जो 4 मुख्यमंत्री बदले हैं पिछले 3 महीने में 3 अलग अलग राज्यों में, उसकी वजह अलग है और हरियाणा का मसला एकदम ही अलग है। हरियाणा में जो लोग वहां की सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, अस्थिर करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, वो कांग्रेस की सुपारी लिए हुए हैं। कांग्रेस चाहती है कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार गिरे और वो चाहती है कि किसी तरीके से येन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम भी कर दिया जाए। यानी कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, सुरक्षा बल कुछ ऐसा कर दें कि जिसमें अगर 2, 4, 5 आदमी मर जाते हैं
तो उनको किसान बता करके या किसानों के नाम पर एक राजनीति शुरू की जाए और एक वर्ग जिसके बहुत बड़ी संख्या में वोट भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में तो कम से कम नहीं मिलते हैं, पर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ते हैं, तो उस वर्ग को 100% भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, यानी वो नरेंद्र मोदी से भी नाराज हो जाएं और उनको भी वोट देना बंद कर दें। भाजपा के भीतर की जो अंदरूनी राजनीति है वो भी जरा समझने की जरूरत है। एक वर्ग है भारतीय जनता पार्टी में जो लगातार 2 टर्म मनोहर लाल खट्टर को दिए जाने से नाराज चल रहा है। हालांकि मनोहर लाल खट्टर पर कोई बेईमानी का आरोप नहीं लगा सकता है, उनकी ईमानदारी पर किसी को शक नहीं है, वो वैसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री नहीं हैं और उन्होंने जो नौकरियां हैं उनमें मेरिट के आधार पर भर्तियों का रास्ता प्रशस्त किया है। पहले जो भर्तियां होती थी अलग अलग सेक्टर की, उनमें किस तरीके से पर्चियां चलती थी, भाई भतीजावाद चलता था, पैसे चलते थे, भ्रष्टाचार होता था, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो उस मायने में अगर आप में एबिलिटी है, आप में योग्यता है, तो आपको किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी से सिफारिश करवाने की जरूरत नहीं है, कहीं घूस देने की जरूरत नहीं है। तो वहां भर्तियां इस तरीके से हुई हैं और लोगों का तो यहां तक कहना है कि ये जो यूथ सड़कों पर दिखाई देता है मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ, इसकी बड़ी वजह यही है कि वे लोग पढ़ाई में उतने कुशल नहीं हैं, उतने योग्य नहीं हैं, उतने अच्छे नहीं हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के समय या ओम प्रकाश चौटाला के सरकार के समय उनका सिक्का चल जाता था, सोर्स से, सिफारिश से, पैसे से, भ्रष्टाचारी शॉर्टकट अपना करके, वो चीजें अब नहीं चल रही हैं और इसलिए भी इस बड़े वर्ग में गुस्सा है। इसलिए मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी कम से कम मनोहर लाल खट्टर को आसानी से वहां से नहीं हटाएंगे। कोई बहुत ही जमीन से इस तरह की अगर खबरें आती हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद जब महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे अक्टूबर में, तो तब वापसी की संभावना नगण्य है, क्योंकि लोगों की नाराजगी खट्टर के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। तो बहुत संभव है कि तब मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस किया जाए। पर अभी इस क्रम में जो अभी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले गए हैं, इस क्रम में तुरंत मनोहर लाल खट्टर को बदला जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।